नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है खीर। अलका शादी के 2 साल बाद अपने मायके आई थी और वह मायके आकर अपने ससुराल के तौर तरीके अपने मायके वालों को सिखाने लगी। ऐसे में खासकर जब अलका की भाभी रश्मि कोई खाना बनाती तो वो रसोई में जाकर रश्मि भाभी को कहती, अरे भाभी, ये क्या सब्जी ऐसे बनाते हैं? इतना कम तेल और देखो मसाले भी कितने कम हैं। मेरे ससुराल में तो ऐसी सब्जी नहीं बनाते। मेरे ससुराल में ऐसा खाना बनता है कि अगर आप एक बार खाएं ना तो उंगलियां ही चाटते रह जाएं। ठीक है ना ननद जी? फिर आप ही सब्जी बना दीजिए। मुझे और भी काम है, मैं वो कर लेती हूँ। अब अलका के लिए ये आम बात हो गई थी। अलका अपने मायके में 1 महीने के लिए रहने आई थी और 1 महीने में तो अलका ने उनके नाक में दम कर दिया था, क्योंकि अलका की शादी अमीर खानदान में की गई थी और अलका का मायका बड़ा ही साधारण परिवार था। लेकिन भाभी रश्मि अपने आप को ससुराल में पूरी तरह से ढाल चुकी थी। जब अपनी भाभी रश्मि को सब्जी बनाने से हटाकर खुद सब्जी बनाकर सबको टेबल पर खाना परोसने लगी तो टेबल पर सब कहने लगे, अरे यह क्या सब्जी ऐसे क्यों बनी है? लौकी की सब्जी हमारे घर पर ऐसे थोड़ी ना बनती है। हाँ देखो तो, इतना ज़्यादा तेल मसाला और फिर भी फीका फीका। आज तो खाने का मूड ही खराब कर दिया। भाई बोला। इतने में माँ बोली, अरे नहीं नहीं, मूड क्यों खराब करना, रुको मैं अभी दूसरी सब्जी ले आती हूँ। माँ को पता था कि उसकी बेटी अपने अमीर ससुराल से जब मायके लौटी है तो वह अपने अमीर ससुराल के ठाठ मायके वालों को दिखाने लगेगी। आखिर बेटी का स्वभाव तो वो जानती ही थी। इसलिए जब वो रसोई में अपनी भाभी को हटाकर खुद सब्जी बनाने लगी थी तो माँ बाहर से सब कुछ देख रही थी। इसीलिए जब वह बनाकर चली गई तो माँ ने देखा कि सब्जी तो खाने लायक नहीं थी और घर में कोई खाता भी नहीं, और इससे घर वाले सारे भूखे रहते। ऐसे में अलका की माँ ने फिर से अपने ही तरीके से सब्जी बना ली और फिर वही सब्जी सबको परोसा। सबने आराम से स्वाद से खाना खाया। उस समय अलका वहाँ खड़ी खड़ी देखती रही और मन में सोच रही थी, यह भी क्या बात हुई? आखिर बंदर थोड़ी ना जानता है अदरक का स्वाद क्या होता है। फिर क्या था, अलका को अपने मायके में रहते हुए 1 सप्ताह बीत जाता है। एक दिन जब अलका की माँ खीर बनाती है तो अलका अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, खीर किसने बनाई है? क्यों भाई, मैंने ही बनाई है। तुझे तो मेरे हाथ की खीर कितनी पसंद आती थी। पर माँ, वो तो पहले की बात है। पर आज इस खीर में ना ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं, और बाप रे, इतना मीठा खीर आप लोग कैसे खा लेते हैं? मेरे ससुराल में तो ड्राई फ्रूट से भरा हुआ खीर बनाते हैं और इतना मीठा तो नहीं होता है। हम तो चीनी की जगह शुगर लाइट का इस्तेमाल करते हैं, और अगर मैं इस खीर को खाऊंगी तो मर ही जाऊंगी। अरे कलमुई, बचपन से यही खीर खाते आई है, मरमुरा गई थी क्या? पीछे से भाभी रश्मि अपनी ननद के नखरे देखती है और फिर वो कमरे में आकर कहती है, अच्छा ननद जी, आपके ससुराल में इतनी अच्छी खीर बनाते हैं, फिर तो मुझे मेरे भाई के लिए आप जैसे ही कोई खीर बनाने वाली चाहिए। वो क्या है ना कि शादी की पूजा की रस्म होती है ना, उसमें पंडित जी ने कहा है कि कुंडली में एक दोष होने के कारण पूजा के प्रसाद में खास खीर का प्रसाद चढ़ाना है। तो फिर तो आपसे बढ़िया तो कोई खीर बना ही नहीं सकता। अरे हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं? वैसे भी मेरे ससुराल में खीर बनाकर उसका भोग भगवान को चढ़ाना बड़ा ही आम बात है। हर आए दिन मैं ही बनाती हूँ खीर, क्योंकि मेरे ससुराल में तो जब भगवान को भोग चढ़ता है तो हमारी सद्भावना और तपस्या से बना हुआ होता है। फिर रश्मि अपनी ननद को अपने मायके लेकर जाती है ताकि ननद पूजा के लिए खीर बनाए, और वही खीर भगवान को भोग चढ़ता है और फिर सबको प्रसाद में दिया जाने वाला था। ऐसे ही अलका तो खुशी खुशी अपनी भाभी के मायके में आकर खीर का प्रसाद बनाती है और वही खीर पंडित जी पूजा के लिए भगवान को भोग चढ़ाते हैं।
फिर भोग भी चढ़ जाता है और फिर वहाँ आए मेहमान को प्रसाद में दिया जाता है। जब आसपास की कुछ औरतें और रिश्तेदार प्रसाद में चढ़ाया हुआ वो खीर अपने मुंह में डालते हैं तो अरे ये चावल वाला खीर है या फिर ड्राई फ्रूट्स वाला, चावल तो दिख ही नहीं रहे और इतना कम मीठा। बाप रे, चावल के दाने से ज़्यादा तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भरे पड़े हैं। ऐसी भी कोई खीर होती है क्या? हमने तो पहली बार खाई। सच कह रही हो, लगता है रश्मि के घर वाले बड़े अमीर हो गए हैं, तभी तो बस ड्राई फ्रूट से भरी हुई खीर बनाई है, लेकिन मीठा नहीं, एकदम फीका है। अरे क्या हुआ मौसी जी, आपको खीर अच्छी लगी ना? अरे मौसी जी, ये खीर तो मेरी ननद अलका ने खुद अपने हाथों से बनाई है। वो क्या कहते हैं, हाँ, सद्भावना और तपस्या से बनाई है। क्यों ननद जी, है ना, वही था ना? अब ननद क्या बोलती, उसकी तो बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि उसकी बनाई हुई खीर का प्रसाद खाकर किसी के मुंह से वो उसकी तारीफ नहीं सुनती। अरे चुप करो, प्रसाद है, इसका अपमान थोड़ी ना करते हैं। जैसा है वैसा अपना लो और भगवान का नाम लेकर प्रसाद को ग्रहण करो। पास में ही खड़ी रश्मि की दादी बोली। फिर वह समय तो बीत जाता है। अब भाभी रश्मि का भाई भी शादी करके नई बहू घर ले आता है। रश्मि अपनी ननद अलका को लेकर अपने ससुराल चली आती है और मायके आकर फिर अलका का वही राग शुरू हो जाता है। जब दोपहर के खाने का समय होता है तो अलका रसोई में जाकर देखती है कि सारा खाना बढ़िया बन चुका था, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ को आवाज़ लगाती है। माँ रसोई में आती हैं तो वह अपनी माँ से कहती है, माँ सब्जियाँ और यह दाल कैसी बनाई है आपने? ना रंग है और ना ही रूप है, पता नहीं आपके हाथ की बनी हुई रसोई कैसे खा लेते हैं सब। अरे बेटा, लेकिन यह सब खाना तो तेरी सास ने बनाया है। मैं तो तुझे बताना ही भूल गई थी कि सुबह ही तेरी सास तुझे ससुराल में वापस ले जाने के लिए आई हैं। इतने में सास भी रसोई में आती है। फिर क्या था, अलका तो यह सुनकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। अब बकरी डिब्बे में जो आ गई थी। उधर से सास की आवाज़ आती है, अरे क्या हुआ समधन जी, सब बाहर खाने के लिए राह देख रहे हैं, चलिए खाना खा लेते हैं। अलका भी आ गई है ना? बस मेरी बेटी को अपने ससुराल का खाना पीना इतना भा गया है कि यहाँ जब से आई है तब से अपने ससुराल के खाने पीने की ही तारीफ किए जा रही है। लेकिन एक बात कहूँ समधन जी, बुरा मत मानना, आपकी अलका को ना खाना और रसोई का काम बिल्कुल नहीं आता। अगर कभी बनाती भी है तो सब्जी में तेल मसाले ज़्यादा डाल देती है या फिर खीर बनाते समय ड्राई फ्रूट से भर देती है। माना कि हम अमीर हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि खाने पीने में हम ज़्यादा सामग्री का इस्तेमाल ही करेंगे। जैसा खाना होता है वैसा ही खाएंगे ना। सास की यह बात सुनकर अलका के तो पसीने छूट जाते हैं और सारे घरवाले अलका पर खूब हंसते हैं। इतने दिन जब उसने रश्मि भाभी और अपनी माँ के नाक में जितना दम करके रखा था, अब नाक लाल और सूजा मुँह तो अलका का हुआ पड़ा था। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।